सारा दिन बस रेस करे, जाने किसी चीज करे, एंड में यही कहेगा फक। हाय गाइस, कैसे हो? मैं विकास गुप्ता, IBS स्पेशलिस्ट, फिर से बोल रहा हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं। बहुत जल्द आ रहा हूँ आप लोगों के सामने फिर से नया वीडियो, कुछ नई अपडेट्स या अपनी जो लाइफ स्टोरी है उसको उसका सेकेंड पार्ट लेके, कुछ भी जो मन में मूड में आएगा, जो अच्छा लगेगा लेके आ रहा हूँ। सबको ढेलने आ रहा हूँ, सबको नंगा करने आ रहा हूँ। आप लोग समझ ही पा रहे होंगे किसको किसको मैं ढेलता हूँ। यहाँ तक कि मैं WHO को नहीं छोड़ता हूँ, इंडियन मेडिकल साइंस को नहीं छोड़ता हूँ। ये तो फिर GSP वगैरह तो छोटा मोटा बच्चा हो गया मेरे सामने में। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, IBS वालों के लिए, मरने के बाद भी, मेरे मरने के बाद भी अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों के काम आएगी तो मैं आपको, अपने आप को बहुत ही धन्यवान, बहुत ही शुक्रगुजार समझूंगा कि भगवान ने मुझे भले ही IBS दिया था, बट 15 साल बाद IBS से निकला हूँ तो नहीं भी तो अभी 50,000 से 1 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं, प्रॉफिट मिला है मेरे वीडियोज़ के द्वारा या मेरे कॉल्स के द्वारा, व्हाट्सएप चैटिंग के द्वारा, या पैसे लेके हो या फ्री में हो या जैसे भी हो। तो बहुत जल्द फिर से आ रहा हूँ। वैसे मैंने जो IBS के बारे में 3 जो मेन कारण बताए हैं कि IBS होने के बस 3 ही मेन कारण हैं। एक अनजाना डर, 1 नंबर हुआ, 1 नंबर है एक अनजाना डर। 2 नंबर हुआ मतलब दिमाग का हद से ज़्यादा चलना, दिन में भी और रात को नींद में भी। रात का, दिन में दिमाग हद से ज़्यादा चलना बुरी बात नहीं है, बट रात को भी नींद में भी दिमाग का चलना, यही सबसे बहुत ख़तरनाक है। और 3 नंबर जो कि नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आती है कि छठी इंद्रिया क्या होती है। छठी इंद्रिया हर इंसान के पास होती है, बस वो कब जाग जाए, किस उम्र में जाग जाए, बचपन में जाग जाए या बुढ़ापे में या जवानी में, लड़कियों का हो लड़का को हो। तो ये जाग जाने से आपको बहुत ही एक अजीब सी दुनिया महसूस होती है। मैं अजीब सी दुनिया में हूँ, एक काल्पनिक, एक इमेजिनेशन, काल्पनिक वर्ल्ड, काल्पनिक दुनिया, आ रहा बेटा आ रहा, एक काल्पनिक दुनिया में हूँ। और इल्यूशन वर्ल्ड, उसको इल्यूजन वर्ल्ड बोलते हैं, इमेजिनेशन वर्ल्ड बोलते हैं, सपनों की दुनिया मेरे हिसाब से बोलते हैं। मैं बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में समझाने बहुत जल्द आ रहा हूँ कि IBS होने के ये 3 ही मुख्य कारण हैं। ये टोटली साइकोलॉजिकल है, माइंड से है। जब तक कि आपका कंटिन्यू, एक दिन गहरी नींद आने से नहीं होगा, जब तक कंटिन्यू आपको डेली कम से कम 7 से 8 घंटे, कम से कम 7 से 8 घंटे या 9 घंटे मैक्सिमम इसकी नींद आपको गहरी नहीं आएगी, आपकी IBS ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं होगा। ये पूरे मेडिकल साइंस, इंडियन मेडिकल साइंस हो या WHO हो या अमेरिकन मेडिकल साइंस हो, किसी को भी ये चैलेंज है कि IBS तभी ठीक होगी जब तक कि एक इंसान को डेली के डेली, 1 दिन 2 दिन होने से नहीं होगा, डेली के डेली उनको गहरी 100% जो गहरी डीप स्लीप होती है, साउंड स्लीप, डीप साउंड स्लीप, जिसमें 100% दिमाग का स्विच ऑफ होना चाहिए, वो जब तक नहीं होगा तब तक IBS कभी ठीक नहीं होगी। ये शर्माना, ये साइनस शर्माना और अपने चेहरे से नफरत। थोड़ा हॉस्पिटल में हूँ अभी, मम्मी को लेके हॉस्पिटल में आया हूँ, इसलिए मतलब मास्क लगा के रखा हूँ। कोलकाता में हूँ अभी। और तो यही सब कुछ बातें हैं, मैं न्यू अपडेट्स लेके, और बहुत जल्द मैं दिल्ली में मिलने वाला हूँ आप लोगों से। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं GSB गुरवीर सिंह बत्रा को ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आप अगर सच में IBS को ठीक करते हो तो कभी लाइव डिबेट में आ जाओ। या मैं सिर्फ गाली देना नहीं जानता हूँ, अच्छी भाषा भी मेरी अच्छी पकड़ है। वो तो यूट्यूबर बनने के बाद, मतलब यूट्यूब पर वीडियो डालने के बाद हज़ारों 80,000 लगभग कॉल आते गए। कुछ लोगों ने गाली दिया, मुझे भी रिप्लाई में, मैं नॉर्मल इंसान हो गया हूँ तो गाली के बदले गाली देना तो पड़ता ही है।
और मैंने जितने लोगों को आज तक गाली दिया है तहे दिल से उन सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने अगर किसी को गाली दिया हो तो उसके लिए अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं समझता हूँ किसी को गाली बहुत हर्ट करती है। मुझे भी एक ज़माने में किया करती थी, बट अब और फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अब जिसे पैसा लेता हूँ तो उसको अच्छा चीज़ सिखाता हूँ, लैट्रिन मत देखो, डरो मत, शर्माओ मत, अच्छी नींद लो, सब कुछ खाओ पियो और मतलब कल्पनाओं की दुनिया में मत रहो, लैट्रिन को मत देखो। ये सब कंटेंट मैंने ही शुरू किया था और अभी तक मैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बिल्कुल फिट हूँ और तंदुरुस्त हूँ, बिल्कुल दिमाग शांत है, बिल्कुल अपना काम वगैरह बिल्कुल सब कुछ सही से कर पा रहा हूँ। और क्या बताऊँ, जितने सारे ढोंगियों हैं, ढोंगी बाबा लोग हैं, चाहे जो ब्लैक मैजिक या भूत झाड़ के या जादू मंत्र या बोतल में पानी फूंक के देना या सिर्फ काउंसलिंग से आईबीएस ठीक नहीं होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ी मेडिसिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे एलोपैथिक लो, आयुर्वेदिक लो, यूनानी लो, होम्योपैथिक लो, जो भी लो। और बिल्कुल मेरी एक ही तमन्ना अब रह गई है 15 साल आईबीएस में रहने के बाद, कई बार मौत को छूकर वापस आने के बाद एक ही तमन्ना रह गई है कि जब मैं मरूं तो मेरे कंधे को लाश देने वालों की संख्या हज़ारों में नहीं लाखों में होनी चाहिए। अभी यंग हूँ, 35-36 एज है, जवान हूँ, अभी उसके बारे में सोचा नहीं है। बहुत जल्द क्या बोलूँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं YouTube पे जो वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने बस समाज का, दुनिया का सेवा, हेल्प करने के लिए ही मैंने पैसे मतलब YouTube पे वीडियो डाला था। मैंने 6 महीने 1 साल तक किया भी था, बट सॉरी, आईबीएस एक ऐसी साइकोलॉजिकल है, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि आईबीएस वाले दिल के बहुत प्योर होते हैं लेकिन दिमाग के बहुत तेज होते हैं, बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं। तो पैसे ना लो तो फिर उस दवा को लोग 5-10 दिन खाते हैं या उस पर भरोसा ही नहीं होता है, और वो जो रिलीफ उनको 15 दिन या 1 महीने में दवा खा के मिल जाती है पैसे देने के बाद उस दवा को वो वैल्यू देते हैं, सही से खाते हैं और बिल्कुल उनको वो आराम मिल जाती है। लेकिन पैसे ना लो तो फिर उनको वो आराम, वो रिलीफ बिल्कुल नहीं मिलती है और वो लोग 5-10 दिन में घबरा के दवा वगैरह छोड़ देते हैं। आईबीएस ठीक करने के लिए कोई सा भी दवा हो, मिनिमम 1 महीने खाने के बाद ही, 1 महीने गहरी नींद रात को लेने के बाद ही, और 1 महीने में ही आपको सही से समझ में आता है कि हाँ मैं आईबीएस से ठीक हो रहा हूँ। ठीक है गाइस। सोचा मिलेगी जब खुशी, या जब पहुंचूंगा मैं पीक पे, भागा चला जा रहा है तू इसी बस उम्मीद पे, देख ही नहीं पा रहा है सारी चीजों को तू ठीक से, है काफी बड़ी मिस्टेक, ये सभी साली ट्रिक्स है। सैड था तू जब थे खाली 10 रुपए जेब में, आज लाखों में कमा रहा है फिर भी स्ट्रेस तेरा सेम है। नए बड़े चैलेंजेस और नए बड़े एम है, यही धोखा दुनिया चलाती है, यही सारा गेम है। कोई तेरे आगे नहीं और कोई भी तेरे पीछे नहीं, तू किसी के ऊपर नहीं और कोई भी तेरे नीचे नहीं। कंपैरिजन से भैया बस बढ़ती है बेचैनी, तू फल तोड़ने चला है जो बीजे तूने सींचे नहीं। फोकट में तू परेशान है, फोकट में तू भागे, आगे बढ़ना तो जरूरी है पर मजे ले तू राके, सुन मंजिल जैसा कुछ भी नहीं, बस आते रहेंगे ना के, सब दिया तुझे रब ने, तू बगल में झाके। तुझे कभी ना पता चलेगा, बस तू चला चलेगा जब तक हो ना जाए राख। सारा दिन बस रेस करे, जाने किसे चेस करे, एंड में यही कहेगा फक। सही जिंदगी को छेड़ के बस लालच घुसेड़ के फिर निकला है सफर पे आज। तो चले संग भीड़ के, उजाले हैं अंधेरे के, ये सब सारा है छोटे मिराज है, मिराज है सारा ये मिराज, तुझे खींचे जाए पास, दिल को बहलाए रे प्यास, और बढ़ती तेरी प्यास, कर पानी की तलाश पर मिल ना पाए रे।
जो भी चाहा बाकी शांत होगा तू, इसकी क्या गारंटी, और जो मिला वो रहेगा, है क्या इसकी कोई वारंटी। तो रुक और टेक अ ब्रेक और छोटे आंखें खोल के देख, सपने जो देखे थे तूने वो तो जी रहा है करेंटली। जाने तू क्या पाने चला हाथों का सब छोड़ के, मजे तो ले फल के जो लाया है तू तोड़ के। यही तेरा आज है और इसी में सारा स्वाद है, वो भी तेरे होंगे फिलहाल है वो किसी और के। मनी कैन माई एवरीथिंग और हर एक बड़ी चीज, घर में मर्सिडीज और टच वुड, बैंक अकाउंट है 30, फिर भी परेशान और भागे पीछे मल के तू विक्स। जो भी चाहा वो मिला बस मिलानी मेंटल पीस। पहले खुश रहता था कहे रब की सब मेरे, फिर इंस्टाग्राम में जाके करता हैप्पीनेस कंपेयर है। अब टूटी सारी नींदें और टूटा सारा धैर्य, अब बोले जग अनफेयर है।